नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन मंगलवार तारीख 9 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। इससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 5 घायल। लोकल गाइड ने हमलावरों की मदद की, कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। मुंबई हिट एंड रन केस में कावेरी को पहले घसीटा फिर कुचला, शिवसेना नेता के बेटे ने ड्राइवर से सीट बदली, पुलिस ने कोर्ट में फुटेज दिखाया। महाराष्ट्र में 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज बंद, मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। आसाम में बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर में हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं है। राहुल ने कहा, पीएम मोदी 1-2 दिन के लिए वक्त निकालकर यहां आए। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में चंपई रामेश्वरम समेत 11 लोगों ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया, पक्ष में 45, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सुरक्षा वापसी होगी, मोदी ने पुतिन के सामने मुद्दा उठाया। पीएम की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन। यूपी के लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैर कर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है सरयू नदी का जलस्तर। दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाला हाईवे बारिश के कारण बंद। पटना जंक्शन में आरपीएफ पर युवती ने लगाया बदतमीजी का आरोप, पार्किंग में लगे गाड़ी को सीज करने का मामला, फाइन के बारे में पूछने पर खोया आपा। पटना में लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट का मोबाइल बरामद, ऑटो भी जब्त, चोरी के एटीएम से पैसा निकाल रहे थे दोनों बदमाश। बेतिया में बाढ़ में घिरे 300 परिवार, बगहा में एसएसबी कैंप डूबा, मुंगेर में नाव ही सहारा बना। आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में 19 से 22 जुलाई के बीच टायर 3 की परीक्षा, अभ्यर्थी आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 27 जिलों में रहेगा सेंटर। जगदानंद सिंह की चिट्ठी से खुली राजद की पोल, चुनाव में प्रशांत किशोर से लालू को कितना खतरा, जानिए तेजस्वी क्यों हुए नाराज। राफेल मरीन जेट डील, फ्रांस से दूसरी दौर की चर्चा शुरू, भारत नौसेना के लिए 26 जेट खरीदने का कर रहा है मोलभाव, हिंद महासागर में होगी तैनाती। बॉर्डर पर तैनात फौजी को बनाया था हाथरस सत्संग का आयोजक, 78 आरोपियों में 64 के फोन बंद, अफसरों ने खुद को दी क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति और निगरानी के लिए कमेटी बनाई, रिटायर्ड सीजेआई यूयू ललित इसके अध्यक्ष होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, 5 की मौत, दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने टक्कर मारी, टक्कर से एक हिस्सा उड़ा, 11 लोग गंभीर। हरियाणा में लिविंग पार्टनर के बच्चे की हत्या, शराबी युवक ने दीवार पर पटक पटक कर मारा, दूसरे को पर्स पर पटक कर हालात गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर की जानकारी मांगी, जिन स्टूडेंट को फायदा हुआ और उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताने को कहा है। अगला सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बंगाल पुलिस ने ट्विटर से महुआ के पोस्ट की डिलीट की मांग की, एनसीडब्ल्यू चीफ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, फिर पोस्ट डिलीट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए, कहा हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 फ्लाइट, 5 ट्रेन कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद, 4 धाम में 6000 श्रद्धालु फंसे, 11 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिन तक चली, गुंडीचा मंदिर में आज रात रथों पर ही रहेंगे भगवान जगन्नाथ, कल मंदिर में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से नोटिस, कहा था अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन कर डरा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने दायर किया वादा। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा, बंकर बनाए गए, इलाके में वक्तबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं।
म्यांमार में विद्रोही गुट का एयरपोर्ट पर कब्जा। दावा किया जा रहा है सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए। सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही। आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। 73,000 रुपये पर पहुंचा सोना। चांदी 591 रुपया चढ़कर 91,300 रुपये में बिक रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। रोहित, कोहली और बुमराह को श्रीलंका दौरे से मिल सकता है आराम। हार्दिक पांड्या या केएल राहुल कर सकते हैं वनडे सीरीज में कप्तानी। चलिए जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद 5 घायल। लोकल गाइड ने हमलावरों की मदद की थी। कश्मीर टाइगर्स ने जिम्मेदारी ली। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार यानी 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हमले को लेकर सेना के सूत्रों से लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। इसके मुताबिक यह हमला 3 आतंकियों ने किया था। वे एडवांस हथियारों से लैस हैं। ये आतंकी हाल ही में सीमा पर घुसपैठ करके आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के लिए एक लोकल गाइड ने भी आतंकियों की मदद की थी। मुंबई हिट एंड रन केस में कावेरी को पहले घसीटा फिर कुचला। शिवसेना नेता के बेटे ने ड्राइवर से सीट बदली। पुलिस ने कोर्ट में फुटेज दिखाया। जी हां, मुंबई में 7 जुलाई को BMW हिट एंड रन केस में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक BMW जहां से निकली वहां से सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा कि मिहिर शाह ने मरने वाले कावेरी नखवा को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद कार से कुचल दी और फिर अपने ड्राइवर राजेंद्र सिंह विदावत के साथ सीट बदल ली। इसके बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ से चलाई और सड़क पर गिरी महिला को कुचल दिया। बाद में दोनों वहां से भाग गए। आरोपी मिहिर शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है, जो फिलहाल फरार है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज बंद हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। असम में बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत। जी हां, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 9 जुलाई को लिए मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई में रविवार 7 जुलाई देर रात 1 बजे से सोमवार 8 जुलाई सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। इस कारण शहर में कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे। ग्राउंड लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं है। पीएम मोदी से अपील किया कि 2 दिन का वक्त निकालकर यहां आए पीएम मोदी। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार यानी 8 जुलाई को असम, मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य के गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल गांधी की आधा घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है। मुझे लगता है कि यहाँ के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। झारखंड में हेमंत कैबिनेट में चंपई रामेश्वरम समेत 11 लोगों ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया। पक्ष में 45, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जी हां, हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसके बाद रामेश्वरम उरांव ने, दीपिका पांडे सिंह, वैजनाथ राम और इरफान अंसारी मंत्री पद की शपथ ली। यूपी के लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैरकर बाहर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है सरयू नदी का जलस्तर। दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाला हाईवे बंद पड़ा। जी हां, यूपी में गोंडा, मुरादाबाद समेत 58 जिलों में 14.9 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरेली में 141.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जून से अब तक 209 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 37% अधिक है। पीलीभीत, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, अयोध्या में नदियां उफान पर हैं।
पीलीभीत में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। तेज बहाव में रेलवे ट्रैक के नीचे की पुलिया बह गई, सड़क पर नाव चल रही है। लखीमपुर में शारदा नदी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। 100 गांव बाढ़ में जलमग्न हैं। गोंडा में बारिश के बाद सोमवार सुबह प्राइमरी स्कूल की छत ढह गई। गनीमत थी कि उस वक्त बच्चे नहीं थे। बारिश के चलते 4 जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी। मोदी ने पुतिन के सामने मुद्दा उठाया। पीएम की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन। जी हां, यूक्रेन जंग के लिए रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रूस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने सोमवार को यह मुद्दा उठाया। इसके बाद सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। पिछले महीने में जंग में 2 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने रूस से वहां की सेना से में भर्ती भारतीयों को वापस भेजने की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि यह दोनों देशों पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है। इस्तकबाल के लिए पहुंचे ही होंगे, क्योंकि ये हमने हर जगह देखा है कि इंडियन डायस्पोरा को दोबारा से एनर्जाइज करने का जो बीते एक दशक में काम प्रधानमंत्री ने किया है, वो रूस के लिहाज से भी है। तो रूस में मौजूद भारतवंशियों के मन में भी बहुत उत्सुकता है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। जिस देश में भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ भारतीय मूल के लोगों में इतना उत्साह होता है उनसे मिलने का। मैं पिछले वर्ष सिडनी में था जब वो आए थे वहाँ पर, और कितना उत्साह, हज़ारों लोग वहाँ पर थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद होटल के पास भारतीय मूल के लोगों को कहा गया होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर नहीं थे कभी। ये सब लोकल प्रोटोकॉल के साथ ये निर्णय होता है कि कहाँ भारतीय मूल के लोगों का इंटरेक्शन प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, या तो वो होटल में होता है या एयरपोर्ट पर भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय होटल के पास पहुँचेगा तो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ बहुत मात्रा में नज़र आएंगे भारत का झंडा लिए, और एक बहुत ही एनर्जी, तो वो उनको प्रधानमंत्री भी उनसे एक एनर्जी लेते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ जो उनके चेहरे पे एक खुशी आती है हमारे प्रधानमंत्री के आंखों में, जिस तरह का एक स्पार्क होता है, और जिस तरह का एक भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं, बच्चे, लेडीज़, झंडा फहराते हुए, और एक बहुत ही अच्छा दृश्य हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है और कैसी सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है, किस तरह से जो पिछले 10 वर्षों में जो साझेदारी और बढ़ी है कई क्षेत्रों में, उसमें और कौन से नए क्षेत्रों में किस तरह से संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। व्यापार है, सुरक्षा है, तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो छाए रहेंगे अगले 2 दिन तक। क्या कुछ एजेंडा में शामिल होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहता है आपका आंकलन? ऑफ द विजिट इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल के अंदर दोनों ही लीडरशिप 16 बार इंगेज कर चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जब 3rd टर्म में वापस से चुन करके आते हैं तो फर्स्ट पायलट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RC न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।